तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का अगला टॉपिक, जो कि है जैव विविधता को क्षति, पृथ्वी पर जीवन पोषण करने वाले प्रकृति के कोमल संकलन के लिए संकट उत्पन्न करती है। इस कथन के आलोचक में संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता अभिसमय 1992 इसके प्रमुख उपबंधों की विवेचना करो, ये आज का टॉपिक है। यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा आया है, मतलब शायद एक दो बार रिपीट हुआ है ये टॉपिक, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल टॉपिक है। लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह क्या है, जैव विविधता को क्षति, क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को जो क्षति, पृथ्वी पर जो जीवन पोषण करने वाले जो प्रकृति के कोमल संकलन के लिए जो संकट उत्पन्न करती है, इस कथन के जो आलोचक में संयुक्त राष्ट्र ने जो के जैव विविधता अभी समय 1992 इसके प्रमुख उपबंधों की विवेचना करो, यह इसका आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। क्या कह रहा है ये टॉपिक की, यह प्रश्न क्या बताता है, यह प्रश्न बताता है कि जैव विविधता और उसके संरक्षण के संबंध में, यह प्रश्न क्या बताता है, जैव विविधता और उसके संरक्षण के संबंध में है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD की स्थापना कब हुई थी, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ठीक है, यह क्या करता था, यह अभी समय वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित करने, इसके सतत उपयोग और इसके घटकों से प्राप्त लाभों को न्याय संगत तरीके से बांटने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्या था, समझौता है। यह समझौता था कि जैव विविधता और इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं, बायोडायवर्सिटी और जो उसकी जरूरतें हैं, उसका महत्व है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैव विविधता से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, मतलब अलग अलग टाइप्स के जीव पाए जाते हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे, लोग, जीव जंतु, सबको, तो उनका जो पारिस्थितिक तंत्र है उनमें क्या है, विविधता, उसमें अलग होना, ये कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, तो उनमें विविधता है, डाइवर्सिटी है। यही क्या होती है, जैव विविधता से हमारा तात्पर्य है। जैव विविधता क्या करती है, जैव विविधता का पृथ्वी पर जीवन के पोषण में एक प्रमुख योगदान है। जैव विविधता का जो पृथ्वी पर क्या है, जीवन के, यानी जो लाइफ है उसके पोषण में, उसके न्यूट्रिशन में, या उसके मतलब नहीं विकास में एक क्या है, एक प्रमुख योगदान है, क्योंकि यह वायु, जल, भूमि और जलवायु को संतुलित करती रखती है। और यह क्या करती है, वायु को, जल को, भूमि को और जलवायु को क्या रखती है, संतुलित रखती है। इसके अलावा जैव विविधता से ही मानवों को भोजन, औषधि, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और इन्हीं के साथ क्या होता है, इसके अलावा जैव विविधता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, मानवों को भोजन प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त होता है और अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि जैव विविधता को क्षति होने से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है। अगर जैव विविधता क्या हो जाए, क्षति हो जाए, तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है, असंतुलित हो सकता है, अनबैलेंस हो सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, भूमि का क्षरण और विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज जैव विविधता को कोई क्षति पहुंच जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो उससे क्या होगा, संपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या होगा, अनबैलेंसिंग आ जाएगी, वो असंतुलित हो सकता है, जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज में दिक्कत आएगी, भूमि का क्षरण होने लगेगा, विभिन्न जो प्रजातियां वो विलुप्त होना जैसी गंभीर समस्याएं क्या हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए क्या होता है, जो बायोडायवर्सिटी उसका संरक्षण होता है, उसका प्रोटेक्शन जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अत्यंत आवश्यक होती है। आगे आते हैं कि जो जैव विविधता अभिसमय यानी कि CBD का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जैव विविधता यानी अभिसमय CBD का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता अभिसमय के 3 प्रमुख उद्देश्य पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र का जो जैव विविधता अभिसमय 3 प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है। पहला उसमें से उद्देश्य है, पहला उसमें क्या उद्देश्य है, जैव विविधता का संरक्षण। पहला उसमें उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा उद्देश्य क्या है, सतत उपयोग। और तीसरा उद्देश्य है लाभों का न्याय संगत वितरण। और उसमें इसका तीसरा उद्देश्य क्या है, लाभों का न्याय संगत वितरण। इसमें सभी प्रकार की जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसमें क्या है,
सभी प्रकार की जो जैव विविधता होती है उसका संरक्षण सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना है, चाहे वे समुद्री हो, स्थलीय हो, किसी भी अन्य प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हो, उसका क्या संरक्षण सुनिश्चित करना क्या है, अति आवश्यक है। जैव विविधता का पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हो, उन सब का क्या है, उनको उनका संरक्षण सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, समुद्र का हो, जीव जंतु हो, स्थल पर रहने वाले या ऊपर उड़ने वाले हो, कहीं पे भी हो, सभी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हो है, उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखेंगे तो सतत उपयोग का देखें तो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वे दीर्घकालीन रूप से उपलब्ध रहें। सतत जो मतलब जो संसाधन है उनका इस तरीके से हम लोग को उपयोग करना है कि वे दीर्घकालीन तक मतलब लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहे, उपलब्ध रहे, उपस्थित रहें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी क्या मिले, इसका लाभ मिले। उदाहरण स्वरूप अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वनस्पति और प्रजातियों का इस प्रकार से उपयोग करना, वनस्पतियों और प्रजातियों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वे नष्ट ही ना हो, कि वे नष्ट ही ना हो और निरंतर पुनः उत्पन्न होती रहे और निरंतर पुनः उत्पन्न होती रहे। यही इससे क्या होगा, इसका सतत उपयोग करने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसका भी हम लोग को संरक्षण करना है। लाभों का न्याय संगत वितरण, लाभों का न्याय संगत वितरण। जैव विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को न्याय संगत तरीके से उन सभी के बीच बांटने का प्रावधान है। जैव विविधता है उसके अगर उपयोग से कुछ उत्पन्न होने वाले लाभ है या प्रॉफिट है, उसको न्याय संगत तरीके एक जुडिशियल रिव्यू के तरीके से या जुडिशियल तरीके से क्या है, उन सभी के बीच बांटने का प्रावधान है। उन सभी जितने भी लोग हैं उसके बीच में बांटने का या डिवाइड करने का क्या है, प्रावधान दिया गया है। जो इन संसाधनों को विकसित कर रहे हैं और उपयोग करते हैं, मतलब जो भी इन संसाधनों को विकसित करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके बीच बराबर तरीके से जो प्रॉफिट है वो बांटने का क्या है, प्रावधान है, न्याय संगत है। यह लाभ बौद्धिक संपदा अधिकारों और परंपरागत ज्ञान को सुनिश्चित रखने के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह जो लाभ है या जो ये प्रॉफिट है वो बौद्धिक संपदा हो गई, बौद्धिक संपदा अधिकारों और जो परंपरागत ज्ञान है, जो एक परंपरा रूप से ज्ञान चल रहा है, उसको सुरक्षित रखने के संदर्भ में क्या है, विशेष रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे का टॉपिक कह रहा है कि सीवीडी के प्रमुख उपबंध, जो सीवीडी है उसके क्या प्रमुख उपबंध क्या क्या है, तो जैव विविधता अभिसमय में कई उपबंध यानी प्रोविजन हैं और जो विभिन्न जो देशों के लिए क्या है, बाध्यकारी भी हैं। कुछ प्रमुख उपबंध है, सॉरी प्रोविजन है, वो निम्न दिए गए इस प्रकार से हैं। क्या भैया, इस प्रकार से पढ़ लो। तो राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण, राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण जिसमें है अभी समय के तहत सभी सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति, यानी जो अभी समय के तहत क्या है, तो सभी सदस्य देश हो गए, उनको अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान तैयार करने की आवश्यकता होती है। उसमें क्या है, जो अभी समय है उसके तहत क्या, जो सभी सदस्य देश हो गए उनको अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति यानी कि जो नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी है और जो इसका एक्शन प्लान है उसको तैयार करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है या जरूरत होती है, जिसमें क्या होता है, वे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने प्रयासों को स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध करें। इसमें क्या होगा, वे जैव विविधता के जो संरक्षण के लिए क्या करें, जो अपने प्रयास हैं या अपने प्रयासों को स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध करें। प्रभाव मूल्यांकन और निगरानी, जो प्रभाव मूल्यांकन हो गया और उसकी निगरानी करने के लिए, तो उसके अंतर्गत क्या कह रहा है, जो पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभावों का मूल्यांकन करना, जो पर्यावरण है यानी इन्वायरमेंट है, उस पर जो मानव गतिविधि हो रही है उनके प्रभावों का क्या करना, मूल्यांकन करना और इसे निगरानी में रखना आवश्यक है। और इसे क्या है, जो निगरानी में रखना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य होता है कि ऐसी गतिविधियां नियंत्रित रहें, ऐसी गतिविधियां क्या रहें, नियंत्रित रहें जिनसे जैव विविधता को खतरा हो सकता है, जिनसे क्या हो सकता है, जैव विविधता को खतरा हो सकता है। आगे देखें तो जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय जो संसाधन है उनकी उपलब्धता में देखें तो जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया जाता है। अगर बायोडायवर्सिटी को हम लोग को बचाना है तो जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होगी और जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है उस पर बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, जोर दिया जाता है।
यह विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए उपयोगी है। यह विशेष रूप से किनके लिए उपयोगी है? विकासशील देश हो गए उनके लिए उपयोगी है, जो संसाधनों की कमी के कारण जैव विविधता संरक्षण में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। और जो क्या कर सकते हैं? संसाधनों की कमी के कारण क्या होगा? जैव विविधता संरक्षण में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो जो पारंपरिक ज्ञान है, ये जो पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना, तो यह उपबंध परंपरागत समुदायों के ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण पर केंद्रित है। यह उपबंध क्या है? एक परंपरागत समुदाय हो गए, उनके ज्ञान हो गया, और जो प्रथाएं हो गई उनके संरक्षण पर क्या है? केंद्रित है। इस उपबंध के तहत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, इस उपबंध के तहत क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि जो स्थानीय समुदायों के ज्ञान का सम्मान हो, जो स्थानीय समुदाय हैं उनका जो ज्ञान है उनका क्या हो? सम्मान हो, और वे अपने पारंपरिक तरीकों से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, और जो अपने उनके जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल उनके जो तरीके हैं उनसे ही वो प्राकृतिक संसाधन हो गए या नेचुरल रिसोर्सेज हो गए उनका उपयोग कर सके। आगे देखें तो तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग भी अति आवश्यक होता है। तो जो सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। सदस्य देश हैं तो उनके बीच जो वैज्ञानिक हो गई और जो तकनीकी सहयोग है उनको क्या करा जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जो जैव विविधता संरक्षण के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके प्रोटेक्शन के लिए अनुसंधान हो गए, एजुकेशन हो गई, और जो प्रशिक्षण हो रहा है, टीचिंग हो गई, उनके लिए क्या दिया जा सके? उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आगे आते हैं तो आगे कह रहा है जैव विविधता अभिसमय की सीमाएं और आलोचना। जो जैव विविधता है उसकी अभी समय की सीमाएं हो गई और जो आलोचना हो गई उसको देखें। तो हालांकि जो जैव विविधता अभिसमय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हालांकि ये मानते हैं कि जो जैव विविधता हो गई यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो अभी समय का एक क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेज है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, परंतु साथ ही साथ इसकी क्या है? कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि पहला, बाध्यकारी प्रतिबंधों का अभाव। जैसे कह रहे पहला अगर देखें तो जो बाध्यकारी प्रतिबंध हो गए उनका क्या हो गया? अभाव होता है। कई देश अपनी राष्ट्रीय नीतियों में जैव विविधता अभिसमय के अनुशंसित प्रावधानों को लागू ही नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे देश हैं जो राष्ट्रीय नीतियों में अपने जो जैव विविधता अभिसमय यानी जो सीवीडी है उसका अनुशंसित प्रावधान हो गए, प्रोविजन हो गए, उनको लागू ही नहीं कर पाते हैं। इसके कई प्रावधान सुझाव मात्र हैं, इसके कई प्रावधान जो प्रोविजन हो गए वो सुझाव मात्र ही हैं, जिनसे उनके पालन में लचीला रवैया अपनाया जा सकता है, जिससे उनके जो पालन है उनका पालन करने में एक लचीला रवैया क्या करा जा सकता है? अपनाया जा सकता है। आगे देखें तो आगे कह रहा है जो विकासशील और विकसित देशों के बीच मतभेद। जो विकासशील और जो विकसित देश है उनके बीच क्या होता है? मतभेद होता है। देखें भाई, जो विकासशील देशों को जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होती है। जो विकासशील देश है, जो डेवलपमेंट उस पर चल रहे हैं, राह पे चल रहे हैं, उनके उसमें जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल और जो टेक्निकल हेल्प की क्या होती है? जरूरत होती है। परंतु साथ ही साथ विकसित देशों का इस पर ध्यान कम होता है। साथ ही साथ जो विकसित देश होता है उनका क्या होता है? इस पर ध्यान क्या होता है? अत्यधिक कम होता है। इस कारण जो जैव विविधता के लाभों को न्याय संगत वितरण में समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण क्या होता है? जो जैव विविधता के लाभ हो गए उनके न्याय संगत वितरण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कार्यान्वयन में कठिनाई। काम करने में कठिनाई कैसे आ रही है? तो जैव विविधता संरक्षण का लक्ष्य क्या है? अत्यंत विस्तृत और जटिल है, बहुत बड़ा लक्ष्य है इसका, और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, टिपिकल है, जटिल भी है। इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र सुधार की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये समग्र सुधार की क्या होती है? आवश्यकता होती है, नीड होती है, जो कि समयबद्ध प्रक्रिया नहीं हो सकती, जो कि क्या एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रोसेस नहीं हो सकती। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र का जो जैव विविधता अभिसमय यानी कि 1992 पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने और इसे संतुलित बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का एक जैव विविधता अभिसमय 1992 का एक उनका जो चल रहा है क्या कहते नहीं है कि सम्मेलन टाइप में जो भी उन्होंने करा है, तो उसमें जो पृथ्वी की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बचाने के लिए और इसे बैलेंस बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इससे
इसके उपबंधों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, इसके जो उपबंध हो गए उनके माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों के न्याय संगत वितरण, इसके जो जो लाभ हो गए, इनका जो उपयोग होता है उसके माध्यम से क्या होता है, उसके माध्यम से होता है कि इनका जो एक संरक्षण हो जाए, जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, सतत उपयोग में देखा जाए, और जो लाभों के न्याय संगत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हालांकि इसके वर्किंग प्रोसेस में या वर्किंग जो एक पूरा तरीके है उसके कई चुनौतियां सीमाएं आती हैं, सीमाएं भी है, चुनौतियां, चैलेंजेस भी आते हैं और एक लिमिटेशन भी है, लेकिन इनके समाधान सॉल्यूशन के लिए क्या करा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक सहयोग और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। लेकिन क्या अगर सॉल्यूशन चाहिए तो एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, सहयोग की, हेल्प की और सपोर्ट की क्या है, दृढ़ संकल्पना की क्या है, आवश्यकता है, नीड है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या बता सकते हैं, इस प्रकार जैव विविधता की क्षति, इस प्रकार जैव विविधता की क्षति पर नियंत्रण करना और इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य के जीवन के लिए भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी क्या है, 1992 का जो मैटर था पूरा, जैव विविधता, अभी समय सीवीडी का पूरा मैटर था, संयुक्त राष्ट्र का था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको ना भी समझ में आया हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं था, क्योंकि इसमें हाईलाइट नहीं है ये वाला जो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें मुख्य रूप से ये वाला है, तो मैं एक तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से कि ये जो क्वेश्चन, ये पूरा इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका पूरा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। ठीक, वो का डिजाइन, ये क्या है, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप क्या करना, फटाफट फटाफट 1.5 इस पे रिपीट कर लेना बहुत फटाफट तरीके से, 3-4 बार देखोगे बायोडाइवर्सिटी सीवीडी का 1992 बहुत अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिमाग में बैठ जाएगा, और ये क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटल लॉ में, आप 5 या 6 पेजेस में बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, ये आज का हम लोग का टॉपिक था एनवायरमेंटल लॉ का। अगर इसके आगे भी टॉपिक्स आएंगे, तो क्योंकि अभी हम लोग का एनवायरमेंटल लॉ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी लगभग 50 to 60 टॉपिक्स आएंगे, और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, 20 समथिंग 20 टॉपिक्स पढ़ना, एंड यू विल किल इट, मतलब फोड़ दोगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।